नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ ALP टेक्नीशियन के प्रैक्टिस देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 35 देखेंगे। आज इस बुक का आखिरी प्रैक्टिस सेट है। अगर आप पूरा नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न दिया हुआ रहता था, सारे प्रश्नों को फुल डिटेल सोल्यूशन किया जाता था। पहला प्रश्न है कि यदि 2 और -3 एक द्विघात समीकरण के मूल है तो समीकरण खाली स्थान है। तो समीकरण बराबर हमारे पास होता है x² माइनस मूलों का योग गुना x प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों का क्या होता है? गुणनफल इक्वल टू 0। तो आइए मान रख देते हैं x² माइनस 2 प्लस -3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू -3 इक्वल टू 0। जब इसे और सोल्व करेंगे तो x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा डी। एक खुले घनाभाकार टैंक की आंतरिक लंबाई, आंतरिक चौड़ाई और आंतरिक ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। उसके आंतरिक पृष्ठों का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। तो खुले घनाभ के आंतरिक पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर जो हमारे पास होता है वो होता है कितना? 2 इंटू चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई प्लस लंबाई होता है और गुना चौड़ाई होता है। मान रख दीजिए 2 गुना 4 गुना 3 प्लस 3 गुना 6 प्लस 6 गुना 4 होता है। सोल्व करेंगे तो 2 गुना 30 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 84 मीटर जो होगा स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के दौरान अपने पथ से मुड़ जाती है। दूसरे माध्यम में प्रकाश के मुड़ने का कारण क्या होता है? तो होता है ऑप्शन बी, चाल भिन्न हो जाता है। प्रकाश की चाल में अंतर के कारण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हो जाती है, क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग जो है वो बढ़ जाती है। और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है, क्योंकि प्रकाश का वेग धीमा हो जाता है। अगर फिगर के देखते हैं तो ये अगर सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, प्रकाश अगर इस तरह से आ रही है तो ये किधर मुड़ जाएगी? तो ये अभिलंब से दूर चल जाएगी। यहाँ ये अभिलंब है, यहाँ से ये दूर चला गया। और इसके अपोजिट अगर देखा जाए तो इधर से प्रकाश आ रही है और ये इधर हो जा रही है, जबकि ये क्या है? ये और पास आ जाता है, प्रकाश वेग धीमा हो जाता है। इधर अगर ये विरल है और ये सघन है। अगला प्रश्न है, किसी क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्षण चुंबक के अंदर कोई क्षेत्र नहीं होता है। दूसरा, क्षण चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? और इसका सही आंसर हो जाएगा न तो 1 सही है न तो 2 सही है। क्षण चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा इसके उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की होती है, कथन सही नहीं है। क्षण चुंबक के गुण क्या क्या होता है कि वो क्षण चुंबक जो होता है वो दंड चुंबक के सिरों पर सबसे अधिक तथा मध्य से सबसे कम होता है। सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा निर्जातीय विजातीय ध्रुवों में जो होता है वो आकर्षण होता है। यदि क्षण चुंबक के स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो एक सिरा भौतिक उत्तर की ओर तथा दूसरा सिरा भौगोलिक जो होता है दक्षिण की ओर उठता है। चुंबक के दोनों ध्रुव सदैव युग्म में रहते हैं और चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, जबकि चुंबक के जो अंदर होता है इनकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। यदि रेयर को इतना रूप में लिखा जाता है तो एल के लिए क्या कोड किया जाएगा? तो RA रेयर को कैसे लिखा गया है? 18 R का होता है, A का 1 होता है, फिर R का 18 और E के जो होता है वो कितना होता है? 5 होता है। उसी तरह बाई के लिखेंगे 25, ई के लिखेंगे 5, एल के लिखेंगे 12 और फिर एल के लिखेंगे 12। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि ए 1 के बराबर है, बी 22 के बराबर है, ई 5 के बराबर है, तो बेगुली को कैसे लिखेंगे? तो आइए
यहाँ पर अक्षरों को वर्णमाला क्रमानुसार अंकीय मान का कोड किया गया है। तो हो जाएगा V के 22, A के 1, G के 7, U के 21, E के 5, L के 12 और Y के 25। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा B। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहन बोपन्ना। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब भारत के मशहूर टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबट की जोड़ी ने जीता है। दिए गए व्यंजक को सरल करना है। एक व्यंजक दिया हुआ है, यहाँ इसे क्या करना है? सरल करना है। तो यहाँ y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या है? 0 है। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाता है 3abc। तो 3 इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, यानी आंसर हमारे पास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जब किसी संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 11 प्राप्त होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से वह संख्या ज्ञात कीजिए। 198 विकल्प से ले रहे हैं। 198 भागा 15 करते हैं तो शेष 3 प्राप्त होता है और 198 भागा 17 करते हैं तो 11, यानी विकल्प जो है हमारा ये सही होगा। यहाँ पे विकल्प से ही आंसर बनाएगा तो जल्दी आ जाएगा। एक लेंस वायु में अभिसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है जबकि जल में अपसारी लेंस की भांति। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। तो अपसारी लेंस के लिए होता है फार्मूला μg बटा μw माइनस 1, जो होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा, निगेटिव होता है। तो μg बाई μw लेस देन 1 होगा। यहाँ जल लेंस के पदार्थ की अपेक्षा प्रकाशीय सघन माध्यम है, अतः इसका अपवर्तनांक 1 तथा 1.33 के बीच में होगा। आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। सामान्य सूत्र CnH2n+2 के साथ 5 कार्बन परमाणु युक्त यौगिक क्या होगा? तो ये सामान्य जो सूत्र है वो किसका है? तो ये एल्केन का है, और एल्केन का 5वां जो होता है वो किसका होता है? तो वो पेंटेन का होता है, C5H12 हो जाएगा, यानी पेंटेन। एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दी हुई है। अंक 5 के विपरीत फलक कौन सा अंक है? कौन सा अंक होगा? तो अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि जब एक ही पासे की 2 स्थितियां में 2 फलक एक समान हो तो तीसरा फलक एक दूसरे के विपरीत फलक होगा। यहाँ पर 1 6 समान है तो 5 के विपरीत कौन होगा? 4 है। पूछ भी रहा है 5 के विपरीत। आंसर हमारे पास आ जाएगा B 4। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में बाएं से दाएं की ओर नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कौन सा आंसर? तो आंसर हो जाएगा B। निम्न में से गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, उड़ीसा राज्य को दिया गया। उड़ीसा के समृद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र पर आधारित थीम थी। झांकी में प्रदेश की विरासत के साथ ही श्री राम मंदिर स्वरूप पर स्थापित रामलला के सुंदर प्रतिमा को लिया गया है। इन्हें द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। कहाँ? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है, अजीम ने एक निश्चित राशि उधार ली जो 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 36 माह में 19,800 हो गई। उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। प्रश्न से देखते हैं 3 गुना 12.5 दशमलव क्या हो जाएगा? 5% बराबर कितना इसे लिख सकते हैं? 3/8। अगर इससे ये जोड़ कर लिखेंगे तो 11/8 हो जाएगा। 11 जो है वो क्या है? मिश्रधन 3 वर्ष का, और 8 जो है ये मूलधन है। तो 11 यूनिट का दिया हुआ है कितना? 19,800। तो 8 यूनिट का कितना हो जाएगा? 8 यूनिट का हो जाएगा 14,400। ये 19,800 तो 14,400, यही हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि अल्फ़ा एक न्यून कोण है और tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस सेक अल्फ़ा बराबर 19 है तो कॉस अल्फ़ा का मान क्या होगा? तो आइए यहाँ पे निकालते हैं। tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस सेक अल्फ़ा बराबर 19, तो सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 माइनस
सेक अल्फ़ा बराबर 19 हो जाएगा। सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस सेक अल्फ़ा बराबर 20। सेक अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो सेक अल्फ़ा माइनस 1 बराबर हो जाएगा 20। फिर इसे और सॉल्व करते हैं। सेक अल्फ़ा इंटू सेक अल्फ़ा माइनस 1 बराबर हो जाएगा 5 गुना 4 करते हैं। सेक अल्फ़ा बराबर 5 और सेक अल्फ़ा माइनस 1 बराबर 4 लिखते हैं। जब इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, कॉस अल्फ़ा बराबर 1 बाई सेक अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि कॉस अल्फ़ा के मान पूछ रहा है। प्रभावी प्रतिरोध ए बी के बीच क्या होगा। तो यहाँ देखिए ये तीनों जो है वो पैरेलल है और 1-1 ओम इसमें सीरीज में लगा हुआ है। इन तीनों का पैरेलल अगर 3-3 ओम है तो हमारा इसका मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/RP बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। इस फार्मूला से आप निकाल लीजिएगा। और फिर अगर ये 1 है और तीनों ये सीरीज है, R सीरीज बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 1 प्लस 1 बीच वाला का 1 भी आया था और प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 ओम। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा सी। समान मोटाई एवं क्रमशः L और 5L लंबाई वाले दो तारों A और B पर विचार कीजिए। यदि A और B के प्रतिरोध क्रमशः 1 वाट और 2.5 वाट है तो A की प्रतिरोधकता और B की प्रतिरोधकता का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर प्रतिरोध R बराबर जो होता है वो होता है रो L बाई A होता है, यानी RA बटा RB अगर करेंगे तो होगा रो A LA बटा रो B LB इंटू AB बटा AA। तो मान रख दीजिए 1/2.5 बराबर रो A बटा रो B बराबर L/5L हो जाएगा। तो उसके बाद रो A बटा रो B बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 5/2.5। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है A जो कि F का पुत्र है। A जो कि F का पुत्र है का विवाह B से हुआ है। A का विवाह किससे हुआ है B से हुआ है, जिसका भाई क्या है C है। D C की पत्नी है, यानी ये C की पत्नी कौन सा है D है। उसके बाद कह रहा है और E की पुत्री है। पत्नी तो D है लेकिन ये पुत्री किसकी है तो वो है E की है। E F से विवाहित है। E जो है F से विवाहित है। F का D से क्या संबंध है, F का D से क्या संबंध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये पुत्री है। E का पुत्री है तो F का भी ये पुत्री होगा। A का जो है वो पत्नी कौन है B है, और ये C जो हो जाएगा साला है, और साला की जो पत्नी है वो F की यानी बेटी है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है तर्क एवं कथन का। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए साल में 2 बार डॉक्टरों के विशेष भर्ती अभियान चलाने की योजना बनाई है। पूर्व धारणाएं कई रिक्तियां हैं। सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिर्फ पूर्व धारणा सेकेंड जो है वो ही अंतर्निहित है। हाल ही में किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है। आंसर हो जाएगा ए, काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है वो दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है, और ये कहाँ है तो असम राज्य में स्थित है। एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई है और पुनः इसमें 8% की वृद्धि की गई है। बाइक के मूल्य में हुई निवल प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी तो 10 + 8 + 10 × 8/100। आंसर हो जाएगा 18 + 0.8%, 18.8%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई इसकी आधार त्रिज्या की दुगनी है तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा। यानी यहाँ दिया हुआ है πr² बराबर 3850, यानी बेलन का आधार क्षेत्रफल दिया हुआ है 3850। पाई का मान 22/7 गुना r² बराबर 3850 करेंगे। यहाँ से हम r² बराबर हो जाएगा 3850 गुना
7/22 बराबर 175 गुना 7 हो जाएगा, यानी हम r बराबर √25 गुना 7 गुना 7 कर सकते हैं। इससे निकल जाएगा कितना, तो 25 का 5 हो जाएगा, नीचे बाहर 7 आ जाएगा, 35 हो जाएगा। अब बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, r निकल गया है, तो बेलन की ऊंचाई जो हो जाएगा 2 गुना 35 बराबर 70 सेंटीमीटर। तब बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, πr² h, यानी 3850 दिया हुआ है, h 70 आ गए, तो हमें निकल के आ गया 269500। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का सीधा अनुपात है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आवेशित कण के संवेग से। किससे, आवेशित कण के संवेग से। निम्न में से कौन है जो उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ए, NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी विशेष कूट भाषा में इस तरह को इतना और इस तरह को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इतना को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रत्येक अक्षर का एक विपरीत कोड दिया गया, विपरीत नहीं माने निश्चित कोड दिया गया है। तो उसी कोड के अनुसार अगर हम इसे लिखते हैं तो Q का 5 दिया है, T के 6, M के 3, P के 2, R के 0 और L के 1। आंसर जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा ए। रवि अपने घर से 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, 2 किलोमीटर है पूरब की ओर चलता है। बाईं ओर मुड़ने के बाद जो है वह 0.5 किलोमीटर चलता है और पार्क पहुंचता है। उसके घर से पार्क किस दिशा में है, तो ये इस दिशा में है, इधर उत्तर हो जाता है और इधर पूरब हो जाता है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। हाल ही में किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है। नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि इसे बिना दर्द दिए हुए जान चली जाती है। निम्नांकित लाइन ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दिया गया जो है लाइन ग्राफ 4 पार्कों का आगंतुकों की संख्या को दर्शाता है। यदि पार्क ए और सी में आगंतुकों की कुल संख्या में से 50% महिलाएं हैं तो पार्क ए और सी में पुरुष आगंतुकों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि और सी में पुरुष आगंतुकों की कुल संख्या कितनी है, 29 प्लस 17 में गुना 50/100 कर देंगे तो आ जाएगा 46 गुना 1/2 बराबर ये हो जाएगा 23। 23 पुरुष है और 23 कितना है, महिलाएं हैं। 9 वर्ष पूर्व पी की आयु क्यू की आयु से दुगनी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है। पी और अगर क्यू है, 9 वर्ष पहले इनकी रेशियो जो थी 2:1 था, अब वर्तमान में कितना है 5:4 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है। 3 यूनिट बराबर कितना है, 9 वर्ष का है, तो वर्तमान आयु का योग बराबर हो जाएगा 9 यूनिट। तो 9/3 गुना 9 बराबर कितना हो जाएगा, 27 वर्ष। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा आयु का योग कितना हो जाएगा, 27 वर्ष। 25.0 न्यूटन पर कूलाम तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में 5 कूलाम धन आवेश पर बल आरोपित होगा। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर बल बटा आवेश होता है, तो बल बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुना आवेश हो जाएगा, यानी 25 गुना 5 बराबर 125 जो है वो न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक चूना पत्थर का एक टुकड़ा तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो एक गैस X उत्पन्न होती है। जब इस गैस X को चूने के पानी से गुजारा जाता है तो सफ़ेद अवक्षेप Y बनता है। गैस X को अधिक मात्रा में गुजारे जाने पर सफ़ेद अवक्षेप घुल जाता है जिससे एक विलेय यौगिक Z बनता है। XYZ इसमें से क्या है। तो जब चूना पत्थर के एक टुकड़ा तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा। और इस CO2 गैस के जब चूने के पानी से गुजारा जाता है, इससे चूने के पानी से गुजारा जाएगा तो कौन सा निकलेगा, CaCO3 बनता है। किस तरह इक्वेशन होगा, सबसे पहले अगर CaCO3 प्लस 2HCl से रिएक्शन करेगा, CaCl2 होगा प्लस CO2 प्लस H2O है। अब फिर चूना पानी COOH के चूने के पानी से गुजारा जाता है किस गैस को, CO2 को, तो बनता है CaCO3। हमारे पास जो है एक प्रोडक्ट ये आ गया और एक प्रोडक्ट ये आ गया, प्लस ये होगा H2O। नेक्स्ट
क्या कह रहा है कि तो एक सफ़ेद अपक्षय वायु बनता है और गैस के एक अधिक मात्रा गुजारे जाने पर सफ़ेद अपक्षय घुल जाता है, जिससे एक विलेय यौगिक जो है जेड बनता है। यानी CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O करेगा तो ये बनता है CaSCO3 के होल ट्वाइस। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि हमारे पास तीसरा प्रोडक्ट ये बन गया। नेक्स्ट है, किसी कूट भाषा में टाइगर को इस तरह लिखा जाता है, लायन को इस तरह, तो फॉक्स को कैसे लिखा जाएगा? तो टी से जो हमारे पास +2 किया गया है भी है, आई से +2 किया गया के है, यानी सब में +2 किया गया है, लाइन में भी +2 करके किया गया है। तो फॉक्स को करेंगे F+2 H होगा, O+2 Q होगा, X+2 Z होगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा C। अब आइए, कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है कि कोरिया में निर्मित मोबाइल फ़ोनों में मैक्सटो ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है। ये कथन है। निष्कर्ष, कोरिया में किसी भी अन्य मोबाइल फ़ोन की गुणवत्ता मैक्सटो जितनी उच्च नहीं है। दूसरा, कोरिया में निर्मित सभी ब्रांडों के बिके मोबाइल फ़ोनों की संख्या ज्ञात है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष सेकेंड है जो पालन कर रहा है कि कोरिया में निर्मित सभी ब्रांडों के बिके मोबाइल फ़ोनों की संख्या ज्ञात है। हाल ही में जनवरी 2024 में थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया गया? थाई पूसम त्यौहार, आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु में मनाया गया थाई पूसम त्यौहार। तोरंगिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। और नोंगक्रेंग त्यौहार बंगाला उत्सव मेघालय में मनाया गया। और ओणम केरल का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। और जम्मू कश्मीर में चिनाब घाटी में कंचोथ त्यौहार मनाया जाता है। निम्नलिखित तुल्य भिन्नों में x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा 9 गुना 105 बटा कितना हो जाएगा 63 बराबर ये 15 हो जाएगा। 105 बटा 63 बराबर 5 बटा 22, तो 22 बराबर हो जाएगा 63 गुना 5 बटा 105 बराबर 3। आंसर जो आएगा ऑप्शन सी, x बराबर 15 और y बराबर 3। समान धारिता वाले 15 पाइपों का उपयोग करके पानी की एक टंकी को 9 मिनट में भरा जा सकता है। उपरोक्त के समान धारिता वाले 20 पाइपों का उपयोग किए जाने पर पानी की उस टंकी को कितने मिनट में भरा जा सकेगा? तो पानी की टंकी को भरने में अभी समय कितना लगेगा? तो 15 गुना 9 बटा 20 6.75 मिनट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सा धातु वर्ग विद्युत धनात्मक गुण को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? आंसर हो जाएगा ए, ये विद्युत धनात्मक गुण को बढ़ते हुए क्रम में दर्शा रहा है। सभी क्षार धातुएं हैं। क्षार धातुओं में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मक गुण का मान बढ़ता है। चित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और बताइए कि चित्र 2 में बर्तन में रखा गुथा हुआ मैदा फूलकर बढ़ क्यों गया है? ईस्ट पाउडर मिला हुआ मैदा है या फूला हुआ मैदा है? तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी, श्वसन के दौरान उत्सर्जित CO2 के कारण आयतन में वृद्धि होती है। क्या होता है? आयतन में वृद्धि होती है। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया में ईस्ट मिलाने से कार्बन की अणुओं की खपत होती है और उन्हें अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया जाता है। ब्रेड जो है पेस्ट्री और केक बनाने के लिए बेकिंग व्यवसाय में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है अंकों के समुच्चय के बीच संबंध के बारे में। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा संबंध है। अगर 14 + 16 को जोड़ देते हैं, 14 + 16 तो ये हो जाता है 30, ऐसे 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 60, जो कि बीच वाला आ जाएगा। उसी तरह 25 + 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40, इससे 2 से गुना करेंगे तो 80 होगा। तो ऑप्शन में कौन सा सही मैच कर रहा है? तो अगर 19 और 21 को जोड़ते हैं, 19 + 21 जोड़ते हैं तो हो जाता है 40, उससे 2 से गुना करते हैं तो 80, ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं कि जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। तो आर का जो संबंध है वो आर से पी गया है, कितना है? -2 है। और ए से बी गया है +1 है। और एम से हो गया है +2 है। उसी तरह देखेंगे कि एस से -2 करेंगे तो क्यू होगा, और पी से +1 करेंगे तो भी क्यू होगा, और क्यू से +2 करेंगे तो एस होगा, यानी क्यू क्यू एस होगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा सी, कार, ऑटोमोबाइल, लैपटॉप, ये हो जाएगा संबंध। ए, कंप्यूटर। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व हाल ही में किससे संबंधित समाचारों में देखा गया है? सही जवाब हो जाएगा ए, पश्चिमी घाट में। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है।
इसमें समुद्र तल से 1868 मीटर ऊंची चोटियां शामिल है। अगस्त मलाई जयमंडल रिजर्व की स्थापना जो हुआ है कब हुआ है? 2001 में हुआ है। 12, 16 और 24 का महत्तम समवर्त एचसीएफ कितना होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी 4 होगा, क्योंकि 4 जो ऐसा सबसे मैक्सिमम बड़ा संख्या है जो इन तीनों को विभाजित कर रहा है। निम्नांकित चित्र में ए बी पैरेलल है, सी डी का पैरेलल एफ है, एक्स के पावर 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है तो कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी जो है 65 डिग्री होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है। और अगर कोण बी सी ई प्लस कोण ई सी डी बराबर भी होगा 65 डिग्री, तो कोण ई सी डी बराबर हो जाएगा 65 डिग्री माइनस 33 डिग्री बराबर 32 डिग्री हो जाएगा। ई एफ जो कह रहा है वो पैरेलल है सी डी का, तो कोण एक्स बराबर कोण ई सी डी बराबर 180 डिग्री। एक ही ओर के दो अंतःकोण हैं, कोण एक्स प्लस 32 डिग्री बराबर 180 डिग्री, कोण एक्स बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री 148 डिग्री हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन ताप पर निर्भर है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए मोलरता। मोलरता ताप पर निर्भर करता है। मोलरता बराबर होता है विलेय का मोल में मान बटा बिलियन का लीटर में आयतन। 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में होते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी हाइड्रोजन, सल्फर तथा ऑक्सीजन प्रत्येक का 1-1 मोल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है H2SO4 होता है। निम्नलिखित शब्दों में अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कौन है जो शब्द दूसरे स्थान पर आएगा? तो वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है विकल्पों की उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर 150 की बात करें तो ये भी फिगर का प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने हिंदी यानी देवनागरी लिपि में को भारत का राजभाषा के रूप में घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा बी। अनुच्छेद 343 में ये वर्णन है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित किया गया है। एक विद्यार्थी के अंक 10 से बढ़कर 12 हो गए हैं, तो अंकों में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो अंकों में प्रतिशत वृद्धि 12 माइनस 10 बटा 10 गुना 100 यानी 2/10 गुना 100 बराबर कितना? ये हो जाएगा 20%। आंसर हो जाएगा डी। एक्स व्यक्तियों को 15 दिन में एक कार्य पूरा करने हेतु अनुबंधित किया गया है। 3 व्यक्ति बीमार होने के कारण कार्य पर नहीं आया और शेष व्यक्तियों ने 20 दिनों में कार्य पूरा किया है। एक्स का मान कितना होगा? एक्स गुना 15 बराबर एक्स माइनस 3 लोग नहीं आया, वो 20 दिन में कार्य किया है, तो 20x माइनस 15x बराबर 60, 5x बराबर 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12। आंसर ऑप्शन टी हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर इनमें से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है? सही आंसर हो जाएगा ए अपचायक। अपचायक नहीं करता, बाकी कपास के रेशों के विरंजन के लिए, जल शोधन के, ऑक्सीकारक के लिए ये करता है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl होता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है, यानी CaOH के होल ट्वाइस पर अगर Cl2 प्रवाहित करेंगे तो ये बनेगा CaOCl2 प्लस Cl2 गैस निकलेगा। धातु कुचालक से अच्छा ताप सुचालक है। धातु कुचालक से अच्छा ताप सुचालक है क्योंकि आंसर हो जाएगा इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु आवर्त सारणी के बाएं भाग में पाया जाता है। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है। कुछ बल जो है वो क्या है? आयतन है। ये अगर बल हो जाता है तो कुछ जो बल है वो क्या है? आयतन है। और कुछ विद्युत आयतन है। कुछ जो है विद्युत है वो क्या हो जाएगा? आयतन है। ये हो जाएगा विद्युत। आइए सॉल्व करते हैं। कुछ आयतन बल है, बिल्कुल सही। कुछ आयतन विद्युत है, सही है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी। दोनों निष्कर्ष जो है अनुसरण करते हैं। 7 मित्र है OPQRST और U एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। S एक अंतिम छोर पर बैठा हुआ है। S जो है वो अंतिम छोर पे बैठा हुआ है। Q S के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। Q जो है
वो क्या है, बैठा हुआ है दाएं से दूसरे छोर पे, यानी यहाँ पर कोई और बैठा हुआ है। पी ओ और क्यू के बीच में बैठा हुआ है, ओ और क्यू के बीच में बैठा हुआ है, यहाँ पर ओ होगा तो यहाँ पर पी बैठा हुआ है। यू किसी भी अंतिम छोर पे नहीं बैठा हुआ है, यानी यू यहाँ बैठा हुआ होगा, कहाँ होगा, यहाँ होगा। आर टी के बाएं ओर बैठा हुआ है, आर जो है वो टी के बाएं ओर बैठा हुआ है। तो कौन एस और क्यू के बीच में बैठा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यू। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही रूप में आएगा। आइए देखते हैं ये किस तरह श्रृंखला बना हुआ है। एस से -2 करेंगे तो क्यू होगा, एन से +2 करेंगे तो पी होगा, और उसके बाद सी से -2 अगर करते हैं तो ए होगा, यानी सीरीज चल रहा है -2 +2 और -2 का। इसका देखते हैं, m +2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी m -2 शुरुआत में करेंगे तो क्या होगा, k आएगा, और t +2 करेंगे तो v होगा, और w -2 करेंगे तो u होगा। आंसर निकल कर आ रहा है वो है डी। गति शक्ति विश्वविद्यालय अक्सर खबरों में देखा जाता है कि वह कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बड़ोदरा में स्थित है। राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय बड़ोदरा में स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल में खोला गया है। 48 प्रति किलोग्राम वाले 6 किलोग्राम चावल को अन्य किस्म की 3 किलोग्राम चावल के साथ मिश्रित करके 60 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाला मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण में मिश्रित किए गए अन्य किस्म के चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात करना है। तो मिश्रण का मूल्य हो जाएगा 48 × 6 अब प्लस ये 1 से गुना 3/6 + 3 बराबर ये कितना हो जा रहा है, 60 आ जा रहा है, क्योंकि 60 रुपये का मिश्रण तैयार किया जा रहा है। जब इसे सोल्व करेंगे तो 288 + 3x बराबर 540, तो 3x बराबर हो जाएगा 540 - 288, x बराबर हो जाएगा 252/3, यानी 84 किलोग्राम हो जाएगा, 84 रुपये प्रति किलोग्राम। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब और बाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के खाली स्थान होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी व्युत्क्रमानुपाती होता है। बाष्पीकरण एक सतही घटना है। पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाले लक्षण कौन सा है, आंसर हो जाएगा बी प्रबलता। पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण की प्रबलता है। ये लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। इनमें कौन सी गैस जो है वो सभी प्रकार के वायवीय एरोबिक जीवन रूपों के लिए आवश्यक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी O2। वायवीय जीवन रूपी के लिए O2 आवश्यक है। वायवीय जीवन की विशेषता है कि जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, ये सब है। आणविक ऑक्सीजन जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकारता है। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करो जो दी गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही ढंग से आएगा। तो आइए देखते हैं ये किस तरह के पैटर्न है। अगर 1 के स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, और अगर हम 2 के क्या करेंगे, क्यू करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। 3 के स्क्वायर करेंगे तब होगा। 4 के क्यू करते हैं तो 64 आ रहा है। 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 6 के क्यू करेंगे, 6 के क्यू करेंगे तो ये 216 आ जाएगा। 6 × 6 × 6 216। चलिए प्रश्नवाचक के स्थान पर सही ढंग से क्या आएगा, 9 अब प्लस अगर हम 12 करते हैं तो 21 आएगा, और 21 में से कितना 38 है तो कितना होगा प्लस 17 किया गया है, और 38 से 65 है जो प्लस 27 किया गया है। यानी ये देख रहे हैं कि 12 से 17 गया है बराबर 5 का बढ़ोतरी हुआ है। 17 से कितना का 27 का, तो 10 का, यानी 5 10 अगला कितना होगा 15 के बढ़ोतरी, यानी 27 में से 15 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा कितना 42, यानी 65 में 42 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 107। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए निम्नांकित वेन आरेख को देखें और ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो खिलाड़ी है लेकिन कोच नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 9 लड़कियां हैं जो खिलाड़ी है, लड़कियां हैं लेकिन कोच नहीं है, 9 हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक द पॉपुलेशन बम किसके द्वारा लिखी गई है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी एर्लिच के द्वारा। प्रसिद्ध पुस्तक द पॉपुलेशन बम एर्लिच द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में प्रथम बार जनसंख्या विस्फोट पर चर्चा किया गया है।
अगला प्रश्न है कि एक स्कूल क्रिकेट टीम के 9 सदस्यों के वजन जो है वो इतना है। यदि माध्य वजन 56 है तो x का मान क्या होगा। तो माध्य वजन बराबर कितना दिया हुआ है 56 इक्वल टू सबको जोड़ दीजिए 50 प्लस 63 प्लस x प्लस 62 प्लस 64 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 55 और प्लस 48 और टोटल कितना है 9 है। इसे 9 से भागा दे दीजिए, हमारे पास आ जाएगा 56 बराबर 441 प्लस x बटा 9, x का मान आ जाएगा 63। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशीय हरित शैवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास। इनमें कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वर्तिका। वर्तिका पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है। पुष्प के एक डंठल द्वारा तने में संबंध होता है, इस डंठल को वृंत या पेडिसेल कहते हैं। अगला है खाली स्थान का घेरा गले में मौजूद होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु मार्ग का नुकसान न पहुंच सके। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी उपास्थि का घेरा गले में मौजूद होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु मार्ग को नुकसान न पहुंच सके। स्नायु मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अक्षरों को प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए उत्तर दीजिए। इस तरह के है, इनमें से कौन सी दी गई श्रृंखला बाएं सिरे से 18वें अक्षर प्रतीक के बाईं ओर 12वां अक्षर प्रतीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा डॉलर का है। नेक्स्ट है, इस तरह का एक दिया हुआ है श्रृंखला और उसमें एक शर्त दिया हुआ है कि यदि पहला घटक विषम संख्या और अंतिम घटक एक प्रतीक है तो इन दोनों के कूटों को आपस में बदलना चाहिए। दूसरा शर्त दिया हुआ है इस तरह का और तीसरा ये दिया हुआ। अब ये को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाना है देखते हुए शर्त के अनुसार। तो इसमें से हम देख रहे हैं कि ये कौन सा शर्त लागू कर रहा है। तो ये शर्त जो है वो एक है, क्योंकि पहला एक विषम संख्या और अंतिम घटक भी जो है क्या है एक प्रतीक है, यानी पहला शर्त लागू कर रहा है। इसका जो हो जाएगा उसका क्या होगा, वो होगा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 74 का क्वेश्चन देख रहे हैं कि प्लस का अर्थ भागा माइनस का अर्थ प्लस है, इस तरह का है तो व्यंजक का मान क्या होगा आप हल कर लीजिएगा, बोर्ड मास के अनुसार है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, मुखुर्ती, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, तमिलनाडु में स्थित है और ये कितना है 48.46 वर्ग किलोमीटर संरक्षित क्षेत्र है। यह था एएलपी टेक्नीशियन के प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ वॉल्यूम 2 में प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 35 तक प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था, जो सारा प्रैक्टिस सेट का फुल डिटेल सॉल्यूशन करा दिया गया है और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया। अगर आप नहीं देखें तो एक बार ज़रूर जाकर देखें। और सुबह 8 बजे से डेली प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी के लिए भी चल रहा है, आप उसे भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।